बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज एक न्यू डोनेशन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली डोनेशन वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम मंथ में एक दफ़ा डोनेशन करते हैं घर में कुछ बनाकर, तो वो हम डिज़र्विंग लोगों में, डिज़र्विंग बच्चों में बांटते हैं। और वो डोनेशन सिर्फ हमारी तरफ से नहीं बल्कि हर उस शख्स की तरफ से होती है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है और हमारी वीडियोस को वॉच करता है और शेयर करता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए और हमें हिम्मत दे कि हम इससे ज़्यादा अमाउंट में डोनेशन कर सकें। तो जैसा कि पिछली डोनेशन वीडियो में मैंने बनाए थे 100 एक्शामी बर्गर्स, तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 5 किलो बिरयानी, जिसमें 5 किलो चावल और 5 किलो चिकन जाएगा। पूरी रेसिपी को डिटेल से समझाया गया है, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। और इस वीडियो में आपको मिलेंगी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको फॉलो करते हुए आप ज़्यादा अमाउंट में भी चावल या बिरयानी आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि 5 किलो बिरयानी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो तमाम ये हैं। तो अब मैं आपको बारी बारी बता देती हूँ कि मैंने हर चीज़ कितनी कितनी ली है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर तो मैंने चावल लिए हैं, मैंने 2 बर्तनों में अलग अलग डाल लिए थे। ये 5 किलो चावल हैं दोनों के मिला के। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और इनको भिगोकर रख दिया। ये हम तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 किलो चिकन। 5 किलो ही चावल थे और 5 किलो गोश्त था, मतलब बराबर बराबर दोनों का हिसाब है। और इसको भी मैंने धोकर और ये छानने में डाल के रख दिए थे ताकि इसका जो पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1.5 किलो प्याज। आप 1 किलो भी ले लें तो काफ़ी है, लेकिन मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए। 1.5 किलो प्याज है ये, इनको मैंने छील के और पानी में रख दिया था। अभी मैं आपके सामने इनको कटिंग करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह से काटना है। और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू भी है तकरीबन 1 से 1.5 किलो के दरमियान। इसको भी मैंने छील के पानी में रख दिया ताकि ये काले ना हो। टमाटर भी यहाँ पे 1 से 1.5 किलो के दरमियान है ये। और इसको भी ये मेरे फ्रोज़न थे, इसलिए आपको इसका कलर ऐसा लग रहा होगा। तो ये हम थोड़े डीप फ्रोज हो रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसमें जाएगा 1 किलो ऑयल, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, और 1 किलो ही इसमें जाएगा दही। और इसके बाद ये 2 गड्डी धनिया की है, इसको मैंने काट लिया था और धो लिया था। और 1 गड्डी मैंने लिया है पुदीना। और ये हैं तकरीबन 6 से 7 जो पूरे लहसुन होते हैं वो हैं, उनको मैंने छील लिया। और ये इतनी सी मैंने अदरक की, इसको मैंने इसलिए नहीं काटा ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये कितनी थी। तो इसको भी हम छील लेंगे, इन दोनों को हम कूट लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। ये थोड़ा एसेंस है, ये ज़रूर जाएगा इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे हरी मिर्ची है, ये सारी हम नहीं लेंगे, कुछ का हम पेस्ट बना लेंगे, कुछ हम साबुत इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा जो स्पाइसेस है वो मैं आपको ऐड करते हुए साथ साथ में दिखाऊंगी। तो ये देख लें, प्याज़ों को हमने इस तरह लंबाई में काटना है। लंबे प्याज होंगे तो वो फिर फ्राइंग के बाद भी ज़्यादा छोटे नहीं होंगे और अच्छे लगेंगे। इस तरह से आपने लंबाई में प्याज़ों को काट लेना और ज़्यादा मोटे ना हो, बस ये देख लें इतनी सी इनकी मोटाई होनी चाहिए। ये अब देख लें, प्याज़ों को फ्राई होते हुए हो गए हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट और ये हल्के गुलाबी होना शुरू हो गए हैं। जब इनका कलर थोड़ा और चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, हमने ऐड करने हैं साबुत गरम मसाले। तो यहाँ पर मेरे पास है कुछ गरम मसाले। इसमें मैंने 4 से 5 लिए हैं तेज़पात, 6 से 7 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं मैंने। ये होगा तकरीबन 4 से 5 खाने का चम्मच ज़ीरा, काला ज़ीरा है ये। और 1 से 2 खाने के चम्मच होंगे ये काली मिर्च। उसके अलावा बड़ी इलायचियाँ हैं, इसमें छोटी इलायचियाँ, बड़ी इलायचियों को देखें मैंने इस तरह से कूट लिया है। लौंग हैं और हर चीज़ मिक्स है। अब ये जो गरम मसाला है, आप प्याज़ों की सिचुएशन देख लें, यहाँ पर ये हल्के हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो गए।
तो अब इसमें ये जो गरम मसाले हैं ये मैं डाल दूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे आप जब घर में भी चावल बनाने हो ना, आप इसी स्टेज पे जब साबुत गरम मसाला डालते हैं तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और आप एक दफ़ा ये ट्राई करके देखना, आपके चावलों का टेस्ट बदल जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह से हमने इसको ज़्यादा भी चम्मच नहीं हिलाना, बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते जाएंगे। और इस चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये बिल्कुल पिंक हो जाना चाहिए, पिंक से हल्का ब्राउनिश में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको। तो अब चिकन को फ्राई करते हुए इसके साथ जो हमने मसाले डाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरे पास नमक और ये है खाने का चम्मच। अब मैं ये 5 खाने के चम्मच नमक इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 और 5। अब इसमें डालेंगे ये खुश्क धनिया पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और ये 3 खाने के चम्मच इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाल दिया। और उसके बाद ये मेरे पास हल्दी पाउडर है, ये इसमें जाएगा 1 और इस तरह से हमने हल्दी पाउडर पे ये 2 खाने के चम्मच भर भर के डाल दिया। 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर और 5 खाने के चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। अब नमक हम हमेशा कम डालते हैं शुरू में, ताकि अगर बाद में वो कम हो तो ज़्यादा हो सकता है हम शुरू में ही ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम इसको इन्हीं 3 मसालों के साथ अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो बाद में हम इसमें सारी चीज़ें, बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे, फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब ये जो हमने इसमें नमक, हल्दी और जो खुश्क धनिया ऐड किया है वो इस स्टेज पे शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर आपने कभी कहीं पे कुछ चावल या कोई भी खाना खाया होगा तो जब हम चिकन को फ्राई करते हैं अगर उसमें ये चीज़ें ऐड नहीं करें तो जो चिकन का टेस्ट होता है वो बहुत रूखा रूखा आता है। तो इन चीज़ों को ऐड करने से चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और वो बहुत मज़े का बनता है। अब आप देख सकते हैं कि चिकन ने पानी छोड़ दिया है। तो इसी तरह से अब ये पानी भी ड्राई होगा और ये चिकन भी इसमें फ्राई होता जाएगा। और जब इसका कलर चेंज होता है तो अब मैं आपको फिर दिखा, ये देखें चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने इसमें पेस्ट बनाकर रखा था। ये था मिर्चों का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें ली थी मैंने 10 से 12, अदरक और लहसुन। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसमें मैं ये भी पेस्ट शामिल करती हूँ। तो ये देखिए अब सारा पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देती हूँ ताकि जो पानी इसमें छोड़ा है ना वो खुश्क हो जाए। तो इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर देती हूँ टमाटर। जब थोड़ी सी लहसुन और अदरक की खुशबू कम हो जाएगी ना फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। इसको मैंने अच्छा सा फ्राई किया। तो अब इसमें मैं ये 1.5 से 2 किलो हमारे पास टमाटर है, इसको मैंने डाल दिया। और इसके साथ अब इसमें मैं डाल देती हूँ आलू। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें आलू डालते हैं हम। और अब आगे का जो सारा प्रोसेस है वो हमने हाई फ्लेम पे करना है। तो अब जो हमने टमाटर ऐड किया है ना उसकी वजह से इसमें पानी आ चुका है। तो अब हमने इसमें तमाम मसाले और साथ में दही इसमें हम शामिल कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाले के स्मॉल साशे लिए हैं, ये ऐड करेंगे 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसमें शामिल कर दिए बिरयानी मसाले के साशे। और अब ये 2 है मेरे पास येलो फूड कलर, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल करने से जो चिकन है और आलू है उन दोनों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, जैसा कि बिरयानी हम बाज़ार से जो लेते हैं उसका कलर होता है। और इसके साथ ही जो हमने पहले मसालों में एक चीज़ छोड़ी थी लाल मिर्च, ये शामिल करेंगे। ये हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च दोनों मैंने मिक्स की हुई है, ये मैं डालूंगी 3 खाने के चम्मच ऐसे भर भर के। 1 2 और ये 3। तो अब ये मेरे पास 1 किलो दही है, इसको शामिल कर देते हैं।
तो अब इसमें जो मैंने बिरयानी मसाला है, बिरयानी मसाले के 2 साशे मैंने स्मॉल ऐड किए हैं। वो सिर्फ इसलिए ऐड किए हैं कि जो बिरयानी की खुशबू होती है वो आ जाए। तो बाकी तो मसाले मैंने आपके सामने घर के ऐड किए हैं सारे। अब स्टेज आया है जिसमें पानी डालने का। तो पानी का हिसाब ये है कि हमने 5 किलो हमारे चावल है, तो हमने इसमें 5 लीटर और 1 लीटर ऊपर, मतलब 5.5 लीटर इसमें हमने डालना है पानी। तो अब ये जो आप देख रहे हैं इसमें पहले से पानी है, इसको आप भूल जाएं, इसको आपने उसमें शामिल नहीं करना। इसमें मैं 5.5 लीटर पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है 1 लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गया इसमें दूसरा, 2 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3, 4, ये गए 5। और एक दफ़ा हम इसका चम्मच हिला देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पास मेजरिंग जग ना हो तो जो आम 7 अप की बोतल होती है, हर घर में मौजूद होती है, जो नॉर्मल साइज़ की 1.5 लीटर की बोतल होती है, आप उससे भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक 1 लीटर की भी बोतल आती है, वो भी हर घर में मौजूद होती होगी। खाली बोतलें लोग रख लेते हैं, तो आप उससे मेजर करके एग्जैक्टली सेम परफेक्ट मेजरमेंट आती है, आप इसमें डाल देते हैं। अब हमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस इसको हम छोड़ देते हैं। इसके ऊपर मैं कवर कर देती हूँ ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका हम ढक्कन हटाते हैं और ये देख लीजिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा इसमें उबाल आ चुका है। तो अब एक टिप आपको मैं देती चलूँ कि चावल आपने जब भी बनाने हैं, बॉयल चावल बना रहे हो या बिरयानी, पुलाव, कुछ भी, अच्छी तरह से जब पानी में उबाल आ जाएगा ना, तो उसके बाद आपने उसमें चावल शामिल करने हैं। तो अब इसमें उबाल अच्छा सा आ चुका है, तो इसमें मैं चावल शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पानी मैंने उतार दिया था पहले, जो अब बस इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था ना वो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेकर बनाना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका साथ देगा और बहुत ही अच्छे बनते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप हर स्टेप को अच्छे से देखें, लिख लें कि कौन सी चीज़ मैंने किस तरह से ऐड की है, कितनी ऐड की है, किस स्टेप पे ऐड की है, तो आप आसानी से बना लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम किया है ताकि क्योंकि जो हमारा चिकन, आलू सब कुछ अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हमने सिर्फ ये पानी सुखाना है। तो हाई फ्लेम पे इस पानी को हम सुखा लेंगे। यहाँ पर एक बेसिक सी टिप है, लेकिन कुछ बिगनर्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ कि आपने हर कोने से चम्मच को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि किसी भी कोने में जो आपके ड्राई चावल हैं कच्चे ना रहें, बल्कि अच्छी तरह से हिल जाएं। इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया, तो अब इसी स्टेज पे मैं इसमें ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास काट के रखी हुई है, मैंने ये शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही मेरे पास पुदीना है, ये जाएगा इसमें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब बिल्कुल पानी सूख जाता है उसके बाद इसमें धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो डालने से उस टाइम पे ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता। तो अभी हम पानी के साथ ही इसको डालेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छी तरह से तमाम चावलों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। तो अब हम ज़रा से ये चम्मच हिला देते हैं, मैं आपको चावल दिखाती हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो अब हमने इसका पानी ड्राई होने तक इसको सुखा लेना है, पकाते रहना है हाई फ्लेम पे। फ्लेम मेरा हाई है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब इसका पानी ड्राई होता है। तो ये देखिए, आप इस स्टेज पे ये देखिए, जब इसके इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ से सुराख बनने शुरू हो जाए, उसके ऊपर ये जो हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं, इस स्टेज पे जब आ जाएगा तो एक दफ़ा हमने इसका चम्मच हिला देना है अच्छी तरह से। मैंने पहले हिला दिया था। तो अब इसके ऊपर एक लास्ट चीज़ इसमें जो जाएगी वो है गरम मसाला। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इसी तरह से इसमें ऐड कर देंगे और एक दफ़ा से चम्मच हिलाकर ये ऊपर वाले चावल नीचे करके, तो फिर जो नीचे वाले चावल होंगे उनके ऊपर भी मैं फिर से गरम मसाला डाल दूंगी।
तो अब इसी तरह से इसके ऊपर भी गरम मसाला डाल देंगे। जी जनाब, तो इस स्टेज पे ये है मेरे पास क्योरा एसेंस। तो ये मैं हाफ, ये वाला जो इसका कैप होता है, इसको मैं हाफ ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हाफ है। इसको इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। क्योरा एसेंस बिरयानी की जान होती है, ये हम ज़रूर ऐड करते हैं। इससे जो असली बिरयानी वाला टेस्ट होता है ना, हमें वो मिलता है। ये देख लीजिए जनाब, अब हमारे चावलों का ये स्टेज है कि सिर्फ इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और इसमें अब पानी नहीं रहा। मतलब अब जो सिर्फ आपको नज़र आ रहा होगा ना, वो ऑयल है। तो अब मैंने चावलों को अच्छी तरह से तमाम देचकी में बराबर फैला दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर मैं रखती हूँ ढक्कन और इसको अब हम दम देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देख लें जी, ये इसका फ्लेम है बिल्कुल स्लो है। अब जितना हम चूल्हे पे घर में चावल बनाने के लिए रखते हैं ना फ्लेम, वो तो बहुत ही कम होता है, चावल भी कम होते हैं। तो इसका फ्लेम हमने इतना ही रखना है। ये जो देचकी का नीचे से एंड है ना, ये उसके साथ टच नहीं हो रहा, सिर्फ इतना सा हल्का सा फ्लेम है। तो इसमें हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम दे देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जिसमें से। और ये आप देखें क्या चावल तैयार हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप, बहुत ही अच्छे हमारे चावल तैयार हुए। ये मैं अपना डिश में निकाल के या फिर किसी खुले बर्तन में तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। खिले खिले चावल हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। हर चीज़ को मैंने आपके सामने डिटेल में बता दिया। और यहाँ पर हमने इसके शॉपर्स तैयार कर लिया। अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे। और अगर आप भी इस डोनेशन में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पीछे पीछे खड़ा होगा, लाइन में सही मिलेगा। इसको देना पहले, कुछ भी नहीं होगा, बारी बारी ले